पिछले जन्म में राजा बलि बहुत बड़े चोर थे। तो एक दिन उन्होंने पता लगा कि एक जंगल से बहुत बड़ा सेठ आने वाला है, बहुत सारा धन लेकर, इतना धन लेकर आने वाला है कि अगर मैं उनसे वो धन छीन लूंगा तो जीवन भर मुझे कमाने की जरूरत नहीं, चोरी करने की जरूरत नहीं है। राजा बलि 2 रोटियां बनवा लेते, जंगल में पहुंच जाते, रोटियां लेकर थोड़े समय से पहले पहुंच जाते हैं, उस सेठ को आने में थोड़ा समय रहता। अब क्या करते हैं, वो सोचते हैं भाई चलो जब तक वो आए तब तक मैं भोजन कर लेता हूं। 2 रोटियां लाए थे, उस रोटियों की पोटली को खोलते हैं, रोटी खाने लगते हैं पहली, इतने में एक कुत्ता आ जाता है। क्या आ जाता है? और वो उस रोटी की तरफ देखने लग जाता है। राजा बलि वो रोटी उस कुत्ते को दे देते हैं। वो रोटी खाकर कुत्ता दोबारा आ जाता है, दूसरी रोटी की तरफ देखने लग जाता है। राजा वो दूसरी रोटी भी उनको दे देते हैं। इस कार्य को करने में कितना समय लगा? केवल 24 मिनट। कितनी? 24 मिनट लगी। अब देखिए महाराज, ऊपर क्या होता है, तुम्हारा ये जो तुम कितनी बार दान किया इतनी काउंटिंग नहीं होगी, वहां पे समय काउंटिंग होता है कि तुमने कितने समय के लिए दान किया है। तब राजा बलि की मृत्यु हो जाती है, यमदूत उनको पकड़कर ले जाते हैं और वहां पे पूछा जाता है कि भी देखिए इसने कितने समय के लिए पाप किया, कितने समय के लिए इसने पुण्य किया है। तो कहा महाराज इसने जीवन भर पाप किया है, सिर्फ और सिर्फ 24 मिनट के लिए इसने पुण्य किया है। बोला क्या? कि एक कुत्ते को इसने भोजन करवाया है। अब उससे पूछा गया कि तुम पहले नरक जाओगे या स्वर्ग? वहीं से शुक्राचार्य जी गुजर रहे थे, कहा कह दो स्वर्ग। 24 मिनट की बात है, स्वर्ग जाना है। राजा बलि ने कहा स्वर्ग। अब जैसे वो स्वर्ग जाने लगे तो राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने एक कान में बात कही थी कुछ। वो स्वर्ग चले गए। कहा क्या करना चाहते हो, कुछ बोलिए। बोला इंद्रासन चाहिए। क्या चाहिए? इंद्रासन चाहिए। सभी ने समझाया इंद्र को कि भाई चलो 24 मिनट की बात है, दे दो। बैठा दिया गया। अब जैसे इंद्रासन पे बैठा वो तो भूल गया कि गुरुजी ने क्या कहा था, किस कार्य के लिए भेजा था। अब 5-10 मिनट उसने लगा दिया, भोजन लाओ, ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिकड़ा करो। गुरुजी को गुस्सा आया कि देख किस लिए भेजा है, क्या कर रहा है। हमारे साथ भी यही होता है, भगवान को बड़ा गुस्सा आता है, तुम जब सत्कर्म नहीं करते हो, भगवान का सुमिरन नहीं करते हो, तो फिर भगवान वहां बैठे बैठे कहते हैं देख इस मूर्ख को किस लिए भेजा था, क्या कर रहा वहां। शुक्राचार्य जो क्रोध आता है, एक मिट्टी का ढेला उठाते हैं और फेंक कर उसके मस्तिष्क पे मारते हैं। जैसी चोट लगती है राजा बलि को याद आता है कि मुझे किस लिए भेजा है। तुम्हारे भी आता है क्या? जो छोटे छोटे एक्सीडेंट है, कुछ और है, ये भगवान की चोट है। तुम्हें समझाना चाह रहे हैं, तुम समझिए, लेकिन हम तो महाराज ढेला क्या, हम पे तो पूरा पहाड़ मार दे तो भी समझ नहीं आए कि हमें किस लिए भेजा है, क्या करना है। लेकिन राजा बलि को समझ आ गई। बलि ने कहा गुरुजी को, गुरुजी इधर आइए। गुरुजी जाते हैं और सभी से कहते हैं अभी बोले 12-13 मिनट के लिए ये राज्य मेरा, बोला आपका। बोला जल लाइए। जल लेते हैं हाथ में और कहते हैं 12-13 मिनट के लिए राज्य में मेरे गुरुजी को दान में देता हूं। और गुरुजी को दान कर दिया। इधर से भगवान आ रहे हैं दौड़े दौड़े सामने से कि अरे बलि तूने ये क्या किया, इंद्रासन ही दान कर दिया। इधर से यमदूत खींच रहे, चलिए चलिए आपका समय पूरा हो गया। राजा बलि ने कहा कि मैंने सुना है अंतिम समय में अगर भगवान का नाम ले ले तो भी नरक नहीं जा सकता। मैंने तो यहाँ पे स्वयं साक्षात भगवान के दर्शन किए, मैं नरक कैसे जा सकता हूं। अब क्या होता है, इंद्रासन मिल गया। अब दैत्य क्या करते हैं, पुण्य का कवच पहन लेते हैं। वो पाप नहीं कर रहे, वो यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। देवताओं की माता दुखी हो जाती है। कौन? अदिति। दौड़ी दौड़ी भगवान के पास जाती, कहती है मेरे बच्चों के लिए कुछ कीजिए। तब भगवान कहते हैं अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकता, युद्ध में कर नहीं सकता। तब भगवान एक छोटे से बटुक रूप में वामन अवतार लेते हैं। वामन अवतार लेते हैं। वामन अवतार लेकर
राजा बलि के दरबार में पहुंच जाते। राजा बलि और शुक्राचार्य जी दोनों यज्ञ कर रहे थे। जैसे राजा बलि उसको देखते हैं, वामन भगवान को बड़े सुंदर लग रहे हैं, मोहित हो जाते हैं और उनका उठने का मन करता है। शुक्राचार्य जी उनको उठने नहीं देते, कहते हैं पहले आप यज्ञ कीजिए, उठने नहीं देते। तो बाहर खड़े वामन भगवान आवाज लगा रहे हैं। अब वामन भगवान बाहर खड़े आवाज लगा रहे हैं। इधर राजा बलि यज्ञ में बैठे हैं, लेकिन उनका ध्यान वही है। जाते हैं उठकर और जैसे जाते इतना सुंदर स्वरूप देखकर, जिस प्रकार से आज हमारे बीच में साक्षात ऐसा लगता है वामन भगवान उतर आए हैं, इसी प्रकार से उसका सुंदर स्वरूप देखकर बोलते हैं, बोली क्या चाहिए देवता? कहा कुछ नहीं। बोला फिर भी मेरा मन अंदर से कर रहा है कि मैं आपको सर्वस्व लुटा दूं, आप पे सब कुछ लुटा दूं, मेरा मन ऐसा कर रहा है। कहा नहीं। बोला फिर भी क्या चाहिए? अगर आप कहो तो छोटी सी कोई ब्राह्मण की लड़की देखकर आपकी शादी करवा दो। बोला नहीं, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, और अगर राजा कुछ देना चाहता है तो पहले हमें वचन दे, तू 3 पग भूमि दे दे। कितनी? 3 पग है। राजा बलि ने कहा महाराज एक तो तुम इतने छोटे से और इतने छोटे छोटे तुम्हारे पांव, 3 पग भूमि से क्या होने वाला? बोला नहीं, अगर तुम देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। बोला अरे और कुछ मांग लो, राजकार्य मांग लो, भवन मांग लो, और बहुत है। बोला नहीं, 3 पग भूमि। बार बार से आ रहा कि 3 पग भूमि, 3 पग भूमि। शुक्राचार्य जी मन में विचार कर रहे हैं कि भैया देखो तो सही, ये लफड़ा क्या है 3 पग भूमि वाला। नेत्र बंद कर कर देखते, सामने साक्षात भगवान विष्णु खड़े हैं, और देखते कहा अरे बलि मना कर दे, तेरा वचन वापस ले ले, ये 3 पग भूमि में ये छलिया विष्णु है, तेरे को कंगाल कर देगा। राजा बलि ने कहा गुरुदेव मैं दिया हुआ वचन कैसे वापस ले सकता हूं? दूसरी बात, अगर ये भगवान है तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं जो कि त्रिलोकी का नाथ मेरे द्वार पे मांगने के लिए आया है, मेरे द्वार पे मांगने के लिए आया है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। और कहा दी 3 पग भूमि। जैसे कहा दी 3 पग भूमि, भगवान अपने विराट रूप में आते हैं और उनका आकार बढ़ते 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 ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। पहले पग में पूरी धरती नाप लेते हैं, दूसरे में पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं, तीसरा पांव बढ़ाते हैं। बोला राजा ये कहां रखूं? राजा बलि ने कहा महाराज ये बताइए दान बड़ा कि दानी? भगवान ने कहा दानी। राजा बलि ने कहा महाराज तीसरा आपका चरण यहां पे रखिए, मेरे शीश पर रखिए। राजा बलि ने स्वयं का भी दान कर दिया, और इसीलिए आपसे भी हम कहते हैं कि राजा बलि ने दान किया, उनका वर्णन, उनकी कथाएं हम, उनका जिक्र हम श्रीमद् भागवत जी में सुन रहे हैं। और आप भी ऐसा दान कर कर जाइए जीवन में कि श्रीमद् भागवत जी में तो पता नहीं तुम्हारा नाम आए या नहीं आए, लेकिन आने वाली पीढ़ी आपसे जरूर सीखे कि ये मेरा दादा परदादा था जिसने इतना बड़ा दान किया। दान की बड़ी महिमा है।